32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती को लेकर के लगातार इंतजार कर रहे हैं हमारे समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे हाई कोर्ट याचिका और सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें जिससे सभी तक वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। आप सभी के सामने आपकी उस महत्वपूर्ण याचिका का जो है स्टेटस है। अगर देखेंगे रिट ए नंबर 19,658/2022 ये याचिका फाइल की गई है 24/11/2022 को। अगर हम देख लें यहाँ पर तो नेक्स्ट डेट जो सुनवाई की है वो 16 अक्टूबर यानी 16/10/2024 को कोर्ट नंबर 6 में सीरियल नंबर 3099 एडिशनल यानी अनलिस्टेड जो है काज लिस्ट में केस जो है सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुका है। ये सुनवाई सिंगल बेंच में हो रही है। साथ ही कोर्ट नंबर 6 में किस बेंच में सुनवाई होगी, कौन से जस्टिस के द्वारा इस मामले को सुने जाने को लेकर के ये याचिका जो है लिस्टेड हुई है, ये समस्त जानकारियाँ आपको हम इंगित कराएंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है पिछली सुनवाइयों के परिप्रेक्ष्य में। पिछली सुनवाई को लेकर के अगर हम डेट की बात कर लें तो 21/9/2024 को देख सकते हैं केस पास ओवर हुआ है। ये सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांड्या सर की बेंच में लगी। उससे पहले ये मामला 6/9/2024 को भी लिस्टेड हुआ, तब भी केस पास ओवर हुआ। 27/8/2024 को केस लिस्टेड हुआ, तब भी पास ओवर हुआ। 8/8/2024 को अगर आप देखेंगे तब भी ये पास ओवर हुआ। यानी पिछली 4 सुनवाइयों में केस जो है पास ओवर ही हुआ है। उससे पहले देखेंगे 1/8/2024 और 25/7/2024 को नेक्स्ट काज लिस्ट यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। और बहुत बार इसमें आप देखेंगे सुनवाई को लेकर के डेट लगी है, लेकिन फाइनली जो है केस पास ओवर आपको दिखेगा या डेट फिक्स्ड दिखेगी या लेफ्ट ओवर दिखेगा, यही यहाँ पर आपको निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। अगर हम बात कर ले जो इस सुनवाई के बाद किस डेट में पिछला आदेश आया, तो पिछला आदेश जो है 1/8/2024 को आया। 1/8/2024 को जो सुनवाई हुई, जो आदेश आया, क्या आदेश आया, आइए उस पर बात करते हैं। अब यहाँ पर वो आदेश आप सभी के सामने है। कोर्ट नंबर 7 में सुनवाई हुई और जस्टिस प्रकाश पांड्या सर की बेंच में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या निष्कर्ष निकला, द केस इज पास्ड ओवर फॉर द डे ऑन द इलनेस स्लिप ऑफ मिसेज अर्चना सिंह। यानी जो अर्चना सिंह मैम जो हैं कहीं ना कहीं उनके इलनेस की वजह से स्पष्ट तौर पर स्लिप जो है कहीं ना कहीं अवगत कराया गया है, जिस कारण से स्पष्ट हो रहा है कि इस मामले को नेक्स्ट काज लिस्ट में जो है कनेक्ट किया जाएगा। अब उसके बाद से जो सुनवाइयाँ लगी उसमें केस पास ओवर हुआ है, आप सभी को इंगित करा दें। अगर हम बात कर लें काउंसिल फॉर पिटिशनर की, तो यहाँ पर जो है काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट की, इसमें आपको ASGI अर्चना सिंह मैम का नाम आपको दिखेगा। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है और स्पष्ट तौर पर अब इस याचिका में सुनवाई को लेकर के डेट आ चुकी है, लेकिन इस याचिका के साथ 2 और याचिकाएं कनेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं इन याचिकाओं पर निष्कर्ष कब निकलेगा, इसको लेकर के आप सभी को इंतजार है। क्या फिर से जो सुनवाई को लेकर के आप सभी का केस सूचीबद्ध हो चुका है, तो क्या स्थिति है सुनवाई को लेकर के, ये काज लिस्ट के बिहाफ से जानेंगे। क्या फिर से केस पास ओवर हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक लंबे समय से ये इंतजार जारी है और बार बार जो केस पास ओवर हो जा रहे हैं इसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारे संशय आप सभी के मन में व्याप्त हैं। कोर्ट नंबर 6 की काज लिस्ट आप सभी के सामने है। ये जस्टिस अजय मनोज सर की बेंच में सुनवाई होने जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि फ्रेश जो काज लिस्ट है उसमें टोटल कितने केस हैं, क्योंकि फ्रेश काज लिस्ट के बाद जो है कहीं ना कहीं जो आपके फ्रेश केस हैं उनके बाद जो एडिशनल के केसों की सुनवाई स्टार्ट होती है। यहाँ पर 46 टोटल फ्रेश केस हैं और उसके बाद एडिशनल की काज लिस्ट स्टार्ट होगी जो 3001 से कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रही है। अगर इसमें हम अपने केस की हम बात कर लें, जो अपने केस लगे हुए हैं किस नंबर पर लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और निष्कर्ष को लेकर के जो लगातार इंतज़ार किया जा रहा है उसको लेकर के ये सुनवाई जो लगी हुई है क्या निष्कर्ष कह रहा है। तो अगर साथियों एडिशनल के बिहाफ पर जाने तो आप सभी का केस 99 नंबर पर लगा हुआ है।
इसके साथ अगर हम बात कर ले, अगर हम फ्रेश केसों को इसी में ऐड कर देते हैं तो 46 यानी 145वें नंबर पर आप सभी का केस यहाँ पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं धीरेन्द्र प्रताप यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसी में 2 और कनेक्टेड याचिकाएं हैं जो आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो फिलहाल ये यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो लिस्ट के बिहाफ पर आप सभी को स्पष्ट हो रहा होगा कि काज लिस्ट के बिहाफ पर जो आपका नंबर है, कहीं ना कहीं फिर से आप सभी के मन में शंका उत्पन्न हो रही होगी, क्या ये केस सुनवाई को लेकर के टेकअप हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं साथियों आप सभी को इंतज़ार करना होगा और उम्मीद है कि केस एक लंबे समय से पास ओवर हो रहा है, इस बार सुनवाई को लेकर के केस पास ओवर ना हो और कहीं ना कहीं सुनवाई हो, जिससे जो इंतज़ार किया जा रहा है आखिरकार उसके लिए कोई निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो साथियों फाइनली जो है सुनवाई को लेकर के केस जो है सूचीबद्ध हो चुका है। अब सुनवाई को लेकर के यही एक केस टेकअप होगा, क्या स्थिति रहेगी इसको लेकर के आप सभी के मन में जिज्ञासा बनी हुई है। सभी को इंतज़ार रहेगा क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर केस सुनवाई को लेकर के काज लिस्ट में आना और उसके बाद अगर सुनवाई हो जाती है, निष्कर्ष निकल कर आता है, सुनवाई के साथ साथ स्थिति क्लियर होगी क्योंकि बेंच भी चेंज हो चुकी है। आप सभी को पता है इससे पहले जो हमने आपको इंगित कराया जस्टिस प्रकाश पांड्या सर की बेंच में केस आप सभी का लगा, अब जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बेंच चेंज हो चुकी है। अब क्या निष्कर्ष सुनवाई का रहेगा ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगा। तो यही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके केस की सुनवाई से संबंधित कोर्ट से आ चुकी है। आप इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कहीं ना कहीं जो हमारे प्रयासरत साथी हैं वो कहीं ना कहीं प्रयास स्टार्ट कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द सुनवाई हो, निष्कर्ष निकल कर आए, इसके लिए हम सभी का लगातार इंतज़ार जारी है। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, सभी साथियों तक शेयर करेंगे जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और वीडियो को कहीं ना कहीं अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम फिर ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल से ज़रूर जुड़ें। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।